कल 10 घंटे और आज 7 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है। देश भर में सड़क पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हंगामे के बीच बीजेपी राहुल गांधी को मोदी का कुछ वीडियो दिखा रही है। वो दिन याद करा रही है जब मोदी से पूछताछ हुई थी। मोदी का वो वीडियो क्या है, उस वीडियो में ऐसा क्या है जो कांग्रेस को भी देखना चाहिए और आपको भी। देखिए रिपोर्ट। बारह साल 3 महीने पीछे चलते हैं, एकदम वही सिनारियो, वही कंडीशन, वही दबाव, वही तनाव, वैसी ही सियासत, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग। 27 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी ने जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गोधरा केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, तब क्या हुआ था, और पिछले 2 दिनों से जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है, तब क्या हो रहा है। इन 2 तस्वीरों में फर्क साफ है। अब जरा देखिए और समझिए। 12 साल पहले जब मोदी एसआईटी के सामने आए थे तो ना शोर शराबा, ना कोई हंगामा। मुख्यमंत्री थे, इसलिए साथ में उनके सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। कुछ अफसर साथ थे, न कोई कार्यकर्ता था, न कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, न कोई धरना, न कोई प्रदर्शन। चुपचाप सीधे एसआईटी अफसरों के सामने गए थे मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच के लिए जो एसआईटी की रचना की है, उस एसआईटी ने मुझको एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में 27 तारीख को मिलने के लिए बताया था, और आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। विस्तार से बातचीत उन्होंने मेरे से की है। उनको जो सवाल पूछने थे, मैंने पहले से ही कहा है कि भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है, और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन अब आपको 24 घंटे पहले ले चलते हैं। राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुलाया था। ये भी भारत की संवैधानिक संस्था ने बुलाया था, लेकिन क्या हुआ ये हमें बताने की जरूरत नहीं। क्या हुआ क्या नहीं, तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। 13 जून को क्या हुआ और 14 जून को क्या हुआ। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के लिए कांग्रेस ही ढाल बन गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री राजपाट छोड़कर धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लोकतंत्र का गला घुटता दिखाई दे रहा है। एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की ये नई परिभाषा है, जहां पार्टी और व्यक्तिगत हित ऊपर है, कानून संविधान नीचे। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए। कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी।
लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। इसलिए हम कह रहे हैं फर्क साफ है, और क्यों कह रहे हैं उसको समझने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात भी सुनिए। जब वो एसआईटी जांच के बाद बाहर निकल कर आए थे, तब भी उन पर इस बात को लेकर सवाल उठा था कि एसआईटी जांच करने वाले अफसर मोदी के फेवर करने वाले हैं। इन आरोपों पर सवालों का मोदी ने जवाब क्या दिया था, वो भी सुनिए। आज मेरे व्यवहार ने, मेरे आचरण ने भांति भांति की बातें फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की बातें अब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बंद करेंगे। अभी भी कुछ लोगों को कुछ भ्रम रहते हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। एसआईटी का जांच करने वाला जो दल है, जिसने आज मुझसे पूछताछ की है, इस पूरी व्यवस्था में गुजरात का कोई भी अफसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पसंद किए हुए, नियुक्त किए गए अफसर हैं। इसलिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में काम कर रहा है, और उन्हीं लोगों ने आज मेरे से पूछताछ की है। उस वक्त जो बातें मोदी ने कही थी, उसकी असलियत एसआईटी चीफ राघवन ने अपनी आत्मकथा अ रोड टू वेल ट्रेवल्ड में खुद लिखी है कि कैसे पक्षपात के आरोपों की वजह से कुछ काबिल अफसरों को जांच से हटा दिया गया। मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने इतने लंबे समय तक ये मुश्किल काम किया। मेरे बोझ को कुछ काबिल अफसरों ने हल्का किया। गीता जौहरी, शिवानंद झा और आशीष भाटिया, ये सभी गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर थे। दुखद है कि एसआईटी के शुरुआती दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने गीता जौहरी और शिवानंद झा को हटा दिया। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वालों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। आरोप लगाने वालों के पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी थी। वे सब तत्काल की गुजरात की तत्कालीन सरकार को बदनाम करना चाहते थे। लेकिन आज गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड केस के करप्शन की जांच हो रही है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि सांच को आंच क्या, जब कुछ किया नहीं तो डर कैसा। लेकिन कांग्रेस और खुद गांधी परिवार कह रहा है कि मोदी सरकार की एजेंसी है, जैसे चाह रही है वैसे करा रही है। सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि राहुल गांधी ने भी ईडी से कुछ ऐसा ही कल कहा था। राहुल गांधी ने अधिकारियों से कहा था कि यहाँ कांग्रेस नेताओं से ही केवल पूछताछ होती है, या किसी और को भी आप लोग बुलाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी को लंच ब्रेक के लिए ईडी ऑफिस और बाहर का विकल्प दिया गया, लेकिन राहुल गांधी लंच पर प्रियंका गांधी के घर चले गए। इस बीच वो मां सोनिया गांधी को देखने गंगाराम अस्पताल भी गए थे। इस बीच सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा और विरोध प्रदर्शन करते रहे। लेकिन फर्क क्या है, उसे समझने के लिए नरेंद्र मोदी का एक और बयान सुनाते हैं। जब वो एसआईटी जांच के बाद बाहर आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था। मैं करीब 9 बजे आऊंगा, करीब। मैं अभी मुझे थोड़े काम है, उसको पूरा करूं। उनको भी शायद कुछ होमवर्क करना है। हाँ जी, लंबा चलेगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि भाई आपको जितना करना है कीजिए, मैं अवेलेबल हूं। आज मैंने डेट दिया है आपको, तो आप इस डेट का उपयोग कीजिए ना। नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, आपके सामने जाऊंगा। सर, डिड यू ऑफर यू टी? भैया आप लोगों को मिला कि नहीं? मैं कह तो गया था कि सबको भाई सबको चाय पान छाछ वगैरह का प्रबंध हो जाए। मेरा तो अभी नवरात्र समाप्त हुआ है, तो मैं ज्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। दो नेता दोनों जांच एजेंसियों के सामने, लेकिन दोनों की जांच के वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। तत्कालीन एसआईटी चीफ राघवन ने अपनी आत्मकथा अ रोड टू ट्रेवल्ड में लिखा है कि मोदी पूछताछ के लिए गांधीनगर में एसआईटी कार्यालय आने के लिए आसानी से तैयार हो गए थे।
और पानी की बोतल खुद लेकर आए थे। एसआईटी के सामने 9 घंटे तक बिना एक कप चाय के बैठते थे सीएम मोदी। नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट that reeks out of the first family of the Congress party, the Gandhi family, is something which is obnoxious, is something which hurts the basic spirit of India. क्या ये हकीकत नहीं है कि इन सारे विषयों को लेकर, नेशनल हेराल्ड के विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ट्रायल कोर्ट में भी गई थी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के हाई कोर्ट में भी गई थी, और जब दिल्ली के हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने फेवरेबल वर्डिक्ट, उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं मिला, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह बहुत ही चिंताजनक केस है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गांधी परिवार के जो दोनों अक्यूज्ड हैं, वैसे ये अक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है इस केस में और अक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है, इन दोनों के क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिल्ली के हाईकोर्ट ने लगाया था। गोधरा केस में नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के सामने जब मोदी पेश हुए तो कोई चिंता या घबराहट नहीं थी, जबकि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के बाद पिछले 24 घंटों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। पहले दिन राहुल गांधी से भी करीब 9 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि जब वक्त ज्यादा लगने लगा तब राहुल ने ईडी के अफसरों से कहा, क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है? यदि हाँ तो मैं रात के डिनर के बाद आऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोधरा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी के सामने पेश हुए थे। उनके सामने भी 100 सवालों की एक लिस्ट थी, लेकिन तत्कालीन एसआईटी चीफ की आत्मकथा के मुताबिक जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे तो काफी सहज थे और बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने 9 घंटे वहां पर रह करके तमाम सवालों के जवाब दिए थे। लगभग वही हालत अभी राहुल गांधी की भी है। ईडी ने उनके सामने 100 सवालों की एक लिस्ट रखी है जिनके जवाब राहुल गांधी ईडी को दे रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब मोदी एसआईटी के सामने पेश हुए थे तो किसी तरह का बाहर प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखी। मोदी और राहुल दोनों अपने मिशन पर हैं। मोदी अपने मिशन पर है और राहुल अपने मिशन पर। मोदी सरकार के काम को मिशन बनाए हुए हैं और वहीं राहुल सरकार विरोध को। दोनों का अपना अपना जस्टिफिकेशन है। लेकिन जब ईडी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को समन कर देती है तब मामला गंभीर हो जाता है। मोदी ने अपने मिशन के तहत सरकार में 10 लाख लोगों को भर्ती करने का ऐलान किया है। उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया है। मिशन मोड में मोदी ने इन भर्तियों को भरने को कहा है। I thought Mr. Gandhi will welcome the decision of the government to fill more than 10 lakh posts in the government of India in various departments. Rather than welcoming the decision, I think he is too busy dealing with other issues and unable to show his happiness towards this decision. उधर राहुल की राजनीति का भी अपना मिशन है। पिछले 8 सालों में शायद ही कोई दिन जब राहुल या उनकी पार्टी ने सरकार के पक्ष में कुछ बात कही हो। राहुल गांधी के ट्विटर टाइमलाइन पर नजर डाले तो मोदी सरकार और मोदी विरोध में पटी पड़ी है। राहुल का मिशन क्या है ये भी साफ है। और जब सामने राष्ट्रपति चुनाव हो जहां सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना है, उस दौरान अगर ईडी जैसी जांच का सामना करना पड़े तो एक गलत नैरेटिव बन सकता है। इसलिए कांग्रेस नेता पुष्पा मोड में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि राहुल झुकेगा नहीं, लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ये बता दे 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफ कार्रवाई की हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है ना, उसके पहले केस बहुत बड़ा रहता था।
और अब जब वो शामिल हो गए तो सारा केस रफा दफा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा कहा है मनी लॉन्ड्रिंग, बाप बेटे को पैसा दे दे को मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। यदि कांग्रेस संगठन ने उसके द्वारा स्थापित नेहरू जी, पंत जी, पटेल जी के द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड को यदि सहयोग कर दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।